हेलो वीवर्स, मेरा नाम है रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रफ़ी हिट्स। इस हफ्ते के एपिसोड के साथ हम हाजिर हुए हैं। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि जुनैद ऑफिस से वापस अपने घर आता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात हुसन आरा से होती है। हुसन आरा कहीं बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है तो जुनैद पूछता है कि कहाँ जाने का प्रोग्राम है, तो हुसन आरा कहती है कि बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, वही जा रही हूँ। जिस पर जुनैद कहता है कि छोड़ा रहने दो, मैं तुम्हारे लिए, मुझे लिस्ट दे दो, मैं तुम्हारे लिए खुद ले लूँगा सामान। जिस पर हुसन आरा मना कर देती है। हुसन आरा उसके हाथ में कुछ सामान वगैरह देखती है तो पूछती है, जिस पर जुनैद कहता है कि ये सब सामान मीना का है। जिस पर हुसन आरा हसद के मारे जलन का शिकार होती है और मुंह बनाकर रह जाती है। इसके बाद जुनैद को दिखाया गया है कि वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो अपने जब घर पहुंचता है तो हस्बे मामूल तमाम घर वाले लॉन्च में बैठे होते हैं और सफीना बेगम हस्बे मामूल तंज के निश्तर बरसा रही होती है मीना के ऊपर। जिस पर मीना जवाब देती है कि सफीना बाजी, मैंने जुनैद के साथ वादा किया हुआ है कि मैं आपके साथ कोई मूड ख़राब नहीं करूँगी और जिसके बदले वो मुझे अच्छा घर लेकर देगा। जिस पर सफीना बेगम मज़ीद तब जाती है। जब जुनैद घर आता है तो वो कहती है और जुनैद को बोलती है कि जुनैद अब निदा की रुखसती इसी महीने से घर से होगी। जिस पर जुनैद कहता है कि सफीना बाजी कैसे बातें कर रही हैं, निदा मेरी बेटी की तरह है, आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। दोस्तों, क्या मीना जुनैद का साथ देगी या कोई एतराज़ वगैरह करेगी, ये जानने के लिए हम आगे के एपिसोड के बारे में आप हमारा बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि हुसन आरा सफीना बाजी से मिलने के लिए जुनैद के घर आती है। सफीना बाजी उसको शनीदा की शादी की होने वाली तमाम शॉपिंग हुसन आरा को दिखाती है। तमाम शॉपिंग हुसन आरा को बहुत पसंद आती है। जिस पर सफीना बाजी कहती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन सलीका वगैरह मुझे तमाम है और अच्छी बड़े की तमीज़ भी मुझे है। जिस पर हुसन आरा हाथ सरा ला कर रह जाती है। उसका मायूस चेहरा देखकर सफीना बाजी कहती है कि तुम मायूस ना हो, एक न एक दिन तुम इस घर में ज़रूर आओगी। जिस पर हुसन आरा दिल ही दिल में खुश होती है और मीना के खिलाफ मन ही मन में नया प्लान बनाने का मंसूबा बनाती है। सफीना बाजी उसको मज़ीद बताती है, यह तो अल्लाह का शुक्र है कि निदा के ससुराल में ज़्यादा झंझट नहीं है, सिर्फ उसका ससुर और उसकी नंद वगैरह है। अगर ज़्यादा लोग होते तो मेरे लाखों रुपए सिर्फ शॉपिंग पर लग जाते। जिस पर हुसन आरा कहती है कि ये बाजी ये तो आप सच कह रही हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि मीना जुनैद को कहती है कि निदा की शादी सर पर आ गई, लेकिन मेरे पास अभी तक शादी के भारी सूट हैं और मैंने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की। जिस पर जुनैद कहता है कि फ़िक्र क्यों करती हो, तो मेरे साथ बाजार चलना, जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर लेना। जिस पर मीना कहती है कि तुम्हें औरतों की के बारे में कुछ पता नहीं है। जिस पर जुनैद कहता है कि सफीना बाजी के साथ चली जाओ। सफीना बाजी का नाम सुनते ही मीना का मुंह बन जाता है और वो जुनैद को कहती है कि सफीना बाजी के साथ चलने से बेहतर है कि मैं अकेले बाजार चली जाऊँ। जिस पर जुनैद चुप हो जाता है और मीना कमरे से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि नाश्ते की टेबल पर सफीना बाजी और जुनैद बैठे होते हैं। सफीना बाजी जुनैद को चाय बनाकर दे रही होती है। जुनैद कहता है कि बाजी मैं नाश्ता नहीं करूँगा, सिर्फ चाय पीकर ऑफिस चले जाऊँगा। जिस पर सफीना बाजी कहती है तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे। जिस पर जुनैद कहता है कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। जुनैद मीना को आवाज़ देता है, मीना आ जाती है। जिस पर सफीना बाजी तर्स करते हुए मीना को कहती है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारे शोहर ने आज जल्दी ऑफिस जाना है, तुम उसके लिए जल्दी नाश्ता नहीं बना सकती थी। जिस पर मीना कहती है कि मुझे जुनैद ने कुछ नहीं बताया। जिस पर जुनैद कहता है कि हाँ मैंने इसको नहीं बताया था, मैंने जल्दी जाना है। जिस पर सफीना बाजी तिल मिलाकर रह जाती है, लेकिन दोबारा मीना पर तंज करती है, कहती है कि बीबी रहने दो, पहले सारा काम निदा करती थी, आज वो सोती रह गई तो तुम्हें पता चला कि आज काम भी करना होता है। जिस पर मीना कहती है कि बाजी घर में इतने ज़्यादा बंदे हैं, नाश्ता बनाते बनाते देर हो जाती है। जिस पर जुनैद कहता है छोड़ो, आज मुझे तुम दोनों की लड़ाई की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम दोनों की दुआओं की ज़रूरत है। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा अहम मीटिंग है, दुआ करो कि आज मेरा काम बन जाए। जिस पर सफीना बाजी कहती है कि जुनैद तुम मुझे पहले बताते, मैं नमाज के बाद तस्बीह लेकर बैठ जाती। जिस पर मीना हंसती है। जुनैद उससे चुप रहने का इशारा करता है। वो मीना को लेकर बैठ दरवाजे की तरफ चला जाता है। दरवाजे गेट पर पहुंचकर मीना को जुनैद कहता है कि तुम मुझे हमेशा बुद्धू कहती हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फ़ैसला किया है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला था। जिस पर मीना कहती है कि हाँ तुम जो गोदाम सेल करके नया कारोबार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किया है, तुम उसकी बात कर रहे हो। जिस पर जुनैद कहता है कि बुद्धू मैं उस फैसले की बात नहीं कर रहा, जो मैंने तुमसे शादी करने का फ़ैसला किया था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला था। जिस पर मीना खुश होती है। जुनैद उसको वादा करता है कि मैं तुमको नया घर लेकर दूँगा, बस तुम सफीना बाजी के साथ कोई लड़ाई वगैरह ना
करना। इस पर मीना वादा करती है। जब मीना वापस आती है तो सफीना बाजी कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश करती है। इस पर मीना कहती है कि सफीना बाजी, मैंने जुनैद के साथ वादा किया है कि मैं निदा की शादी कर आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करूँगी, लिहाजा मेरा मूड ख़राब मत करें। इस पर सफीना बाजी कहती है कि बेगी, तुम्हें सिर्फ बातें करने का ही पता है या कोई काम वगैरह भी तुम्हें आता है। जिस पर सफीना बाजी को मीना कहती है, बाजी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरा मूड ख़राब ना करें। मैंने जुनैद के साथ वादा किया है कि निदा की शादी तक आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करूँगी, जिसके बदले वो मुझे नया घर लेकर देगा। नया घर का सुनते ही सफीना बाजी के होश उड़ जाते हैं। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि हुसन आरा अपनी अम्मा के साथ अपने घर में होती है, जिस पर उसकी अम्मा कहती है कि निदा की शादी सर पर आ रही है, कोई शॉपिंग वगैरह ही कर लेती, निदा को कोई देने दिलाने का काम भी तो करना है। जिस पर मैं हुसन आरा कहती, जब से फारिस ने मुझे धोखा दिया है मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। दूसरी तरफ देखिए जुनैद कितना अच्छा लड़का है, मीना एक आम सी लड़की है लेकिन उसके साथ कितना खुश रहती है। जिस पर उसकी अम्मा कहती है कि बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने जुनैद के साथ अच्छा रवैया नहीं किया। दोनों के दरमियान अभी बातें चल रही होती हैं। कितनी देर में मीना का फ़ोन आ जाता है। मीना उसको शॉपिंग पर साथ चलने के लिए बोलती है। हुसन आरा उसको चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकती। माँ के पूछने पर कहती है कि मैं मीना के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वो तैयारी करने लगती है। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि शकील साहब सफीना बेगम को मशवरा देते हैं कि तुम भी मीना के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। देखते हैं कि वो कितना पैसा उड़ाती है। इतनी देर में मीना भी वहीं आ जाती है। मीना को देखकर शकील साहब कहते हैं कि तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो तो सफीना को भी साथ लेते जाओ। इस पर मीना इनकार कर देती है। मीना का इनकार सुनकर सफीना बेगम का मुंह बन जाता है। सफीना का इनकार सुनकर शकील साहब कहते हैं कि अगर सफीना बेगम को नहीं ले जाती तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर मीना कहती है कि शकील भैया, आपको मेरी शॉपिंग का क्या पता। वो शकील साहब को बताती है कि मैं हुसन आरा को साथ लेकर शॉपिंग पर जा रही हूँ। वो कमरे से बाहर चली जाती है और हुसन आरा की तरफ आती है। हुसन आरा उसको देखकर अपने घर से बाहर आ जाती है और उसको देखकर टैक्सी वाले को कॉल करने लगती है। मीना उसको रोक देती है, कहती है टैक्सी वाले को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज मैं गाड़ी पर चलेंगे। जिस पर मीना का देखकर हुसन आरा का मुँह बन जाता है। कहती है कि जुनैद कैसे ऑफिस गया होगा, तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए जुनैद का, वो इतनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए और इस घर के लिए, वो आज कैसे ऑफिस गया होगा धक्के खाकर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि मीना और हुसन आरा शॉपिंग के लिए प्लाजा में जाती हैं। उनको मुख्तलिफ जगहों पे शॉपिंग करते हुए दिखाया गया है। कभी वो कपड़े वगैरह खरीद रही होती हैं, कभी वो ज्वेलरी वगैरह की दुकान पर बैठी होती हैं, कभी वो झुमके वगैरह और चूड़ी वगैरह के सेट पर दिखाया गया है। दोनों काफ़ी खुश होती हैं। मीना हुसन आरा को भी शॉपिंग करवाती है और मीना हुसन आरा उसकी शॉपिंग देखकर दिल में जलती है, लेकिन वो मीना का साथ देती रहती है। कब वो शॉपिंग के फारिग होकर वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना खाते हुए दोनों को काफ़ी खुश दिखाया गया है और बातों बातों में एक दूसरे को हंसते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि फारिस की अम्मी शराफत साहब से कहती है कि शराफत साहब, मैंने आपको दुकानों की पेमेंट और फाइल वगैरह का कहा था। जिस पर शराफत साहब उनको दोनों चीज़ें दे देती हैं। शराफत साहब कहते हैं कि बीबी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात करूं। जिस पर वो कहती हैं करें। वो कहते हैं कि मैंने आज फारस मियाँ को घर पर देखा, क्या वो ऑफिस नहीं गए। जिस पर उसकी मदर कहती है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। इतनी देर में फारिस भी उन दोनों के दरमियान में आ जाता है। वो काफ़ी परेशान होता है। उसकी मदर उसकी परेशानी का पूछती है तो वो कहता है कि जिस कैलेंडर के लिए हमने मेहनत की थी वो किसी और को मिल गया। उसकी मदर कहती है कि कंपनी का नाम बताओ। जिस पर फारिस कहता है कि कंपनी को कोई पता नहीं, लेकिन जुनैद का कह रहे हैं। जुनैद का नाम सुनकर शराफत साहब खुश हो जाते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। उधर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि जुनैद टेंडर मिलने पर काफ़ी खुश होता है और दिल में मुस्कुराता है। वो थोड़ी देर तक कॉल करता है अनवर भाई को। अनवर भाई जो कि काफ़ी बीमार होते हैं, बुखार की वजह से काफ़ी लेटे हुए होते हैं बिस्तर के ऊपर। वो अनवर भाई को बताता है कि अनवर भाई मुबारक हो, टेंडर हमें मिल गया। जिस पर अनवर भाई भी खुश हो जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि जुनैद, तुमने इसके लिए मेहनत भी काफ़ी की। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया कि शराफत मामू जुनैद को कॉल करते हैं और टेंडर मिलने की मुबारकबाद देते हैं। जुनैद उनको बोलता है कि आपको कैसे पता चला कि ये टेंडर मुझे मिला है। जिस पर शराफत मामू कहते हैं कि ये बात छोड़ो, कभी मौका मिलेगा तो तुम्हें मैं बताऊंगा। तुम्हारे मुखालफों को बहुत चोट पड़ी है और उस पर काफ़ी कल मिला रहे हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि उसकी मामी मीना की उसके घर आती है। सफीना बेगम उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करती, वो काफ़ी बुरा भला कहती है। वो मीना की बुराइयाँ करती है। सफीना बाजी का रवैया देखकर मीना की मामी परेशान हो जाती हैं। उसके बाद वो कहती सफीना बाजी कहती है कि चलो ठीक है, तुम
आ गई घर पे, तुमने देखा कि मीना घर पर नहीं है, तो अब तुम खुदा के लिए वापस चले जाओ। पहले तुमने मेरे भाई को फंसा कर मीना की शादी ज़बरदस्ती उसके साथ कर दी, जिस पर उसकी मामी कहती है कि आप ये अच्छा नहीं कर रही। दोनों की अभी बातें चल रही होती हैं कि इतनी देर में जुनैद भी घर पर आ जाता है। जुनैद सफीना की तमाम बातें सुन लेता है और उसको काफ़ी दुख महसूस होता है। सफीना बाजी को वो कहता है कि इसकी मामी कहीं नहीं जाएगी। यहीं पे इस ड्रामे का एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो अभी होगा आपको नेक्स्ट सीन एपिसोड में आप दिखाएंगे। मज़ीद आप हमारे साथ जुड़े रहिए।